सारा मजमा एकजुट होकर कहे रूहुल्लाह से, नात सुनकर आपकी ईमान ताजा हो गया। सारा मजमा एकजुट होकर कहे रूहुल्लाह से, नात आपकी सुनकर ईमान ताजा हो गया। जितना सोचा था असद भाई, जितना सोचा था यकीनन उससे ज्यादा हो गया। जितना सोचा था यकीनन उससे ज्यादा हो गया। मेरा शहरे तैयबा जाने का इरादा हो गया। मेरा शहरे तैयबा जाने का इरादा हो गया। ये थे शायर इस्लाम जनाब असद आजमी साहब, जो आजमगढ़ यूपी की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। शायर इस्लाम ने एक ऐसी टॉपिक पर सबका मिजाज बदला है तो उसमें मेरे भी 4 मिसरे अंगड़ाई लेने लगा। यहाँ पर वो हस्ती तशरीफ रखते हैं जो राब्ता मदारिस के जनरल सेक्रेटरी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती फैजान साहब अलकासमी दावत बरकात में यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ, असद आजमी साहब का शेर, और यह मेरा शेर। डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, जेर सदारा जनाब मुफ्ती नौशाद साहब, जनाब मुजाजी साहब, तमाम अहले स्टेज को मैं शरीक करता हूँ कि आसमां जलती जमी पे नहीं आने वाला। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह, कि आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। कह दीजिए सहक सुभान अल्लाह, कि आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। कारनी हर साहब, शफी हैदर साहब, कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। जंगे बदर को जहन में रखें। यहाँ जनाब मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब तशरीफ रखते हैं कि ये दीन हम तक कैसे पहुंचा और ये लड़ाइयां कैसे हुई, और आज का ये माहौल हालत हाजरा कि पैदल वजीर और न सुल्तान लड़ा था। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह, कि पैदल वजीर और न सुल्तान लड़ा था। झूठों के बीच सच का निगहबान लड़ा था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साहब शेर सुनिएगा कि पैदल वजीर और न सुल्तान लड़ा था। झूठों के बीच सच का निगहबान लड़ा था। लाखों पे चंद लोग फतेह पा गए क्योंकि, लाखों पे चंद लोग फतेह पा गए क्योंकि इंसान नहीं बदर में ईमान लड़ा था। इंसान नहीं बदर में ईमान लड़ा था। आइए दोस्तों, वक्त को जाय न करते हुए शायर और मुकर्रिर में जो रब्तो ताल्लुक है वो भी बेनजीर और लाजवाब है। इसीलिए आपको उसी माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ उलमाए रब्बानी के नासिहाना कलिमात और मवाइज़ हसना से आप मुस्तफीज होते रहेंगे। अब बिला किसी जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब अलकासमी दावत बरकातहू, जो बेहतरीन अंदाज में तकरीर फरमा रहे थे, कीमती बातें बता रहे थे, हालात हाजरा पर बयान फरमा रहे थे। हकीकत बात तो यह है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने से हम लोग बहुत दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हर घर में और हम सबको कुरान पाक पढ़ने और तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। शेर पढ़ता हूँ हजरत का बयान कि शादाब वो शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, कि शादाब वो शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा। दिल टूट गया तो कहीं सावन न मिलेगा। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह, कि शादाब वो शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा। दिल टूट गया तो कहीं सावन न मिलेगा। अब गुजरी हुई उम्र को आवाज न देना। अब गुजरी हुई उम्र को आवाज न देना। अब धूल में लिपटा हुआ बचपन न मिलेगा। अब धूल में लिपटा हुआ बचपन न मिलेगा। हजरत वाला कुरान का बेहतरीन पैगाम दे रहे थे कि वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह। आज के प्रोग्राम को रंग पूरा मीडिया कैद कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में आपके आज के प्रोग्राम को दिखाया जा रहा है। ये नहीं सोचिएगा कि आप कि सिर्फ हम ही लोग यहाँ हैं। आज आपके प्रोग्राम को पूरी दुनिया लाइव देख रही है। शेर सुनिएगा दोस्तों, कि वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए। उसे हक है वो आए और मेहमान बन जाए। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह, कि वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए। उसे हक है
वो आए और मेहमान बन जाए। मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो, मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो। करो कोशिश कि बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, करो कोशिश कि बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। आइए दोस्तों।